सो बिल्कुल ऐसा होता है कि सामने वाला कभी कभी अपशब्द बोल देते हैं, और शब्द जो होते हैं इतने भेदने वाले होते हैं कि इतना तीर भी नहीं भेदता हृदय को जितना कि किसी एक अशिष्ट व्यक्ति के, एक अनसिविलाइज्ड व्यक्ति के जो शब्द है वो हमारे हृदय को भेद देते हैं। लेकिन एक और चीज हमें ध्यान में रखनी, वो ये चीज है कि ना हमें हर वो व्यक्ति दुख पहुंचा सकता है जिससे हम कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं। और अटैचमेंट का यहाँ मतलब है कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ना ऐसा व्यक्ति कभी हमसे बुरा नहीं बोलेगा, ऐसा व्यक्ति कभी हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि हमारी ऐसी एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई। तो ये एक्सपेक्टेशन बेसिकली हमें कष्ट देती है। आप सोचिए अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई चलता फिरता व्यक्ति है, वो बोल दे अबे चलना तू धरती पे बोझ, तो आप बुरा मानेंगे? कौन है भाई? राइट कुछ भी बोलते हैं लोग, और ये बोल के हम आगे बढ़ जाएंगे, दैट्स इट, क्योंकि उस व्यक्ति से मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर कोई व्यक्ति हो जो कि मेरे हृदय में मैंने उसको स्थान दे दिया है, नाउ दैट पर्सन हैज बिकम सुपर वीआईपी इन माय लाइफ एंड रियली रेवर दैट पर्सन, तो उसके शब्द अब मेरे को घात पहुंचाते हैं। तो ये होता क्यों है? बिकॉज वी आर अटैच्ड टू द पर्सन एंड वी आर हैविंग एन एक्सपेक्टेशन कि ना वो मुझे कभी भी अपशब्द नहीं बोलेगा। वेल एनीबॉडी कैन मिसअंडरस्टैंड, एनीबॉडी कैन से एनीथिंग, क्योंकि ऐसा तो नहीं कुछ सब लोग जो है बहुत शास्त्र सुनते हो, हरी कथा सुनते हो, तो उनके अंदर हरी कथा भरी हो तो शब्द भी निकलेंगे तो हरी कथा वाले निकलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लोग ऊपटांग सुनते हैं, और ऊपटांग सुनते हैं तो फिर इसी वजह से उनके मुख से जो निकलता है वो भी ऊपटांग ही होता है। सो इसीलिए ऐसे लोगों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए ऑफ कोर्स। तो जब कभी कोई अपशब्द बोल रहा हो, उस वक्त उस व्यक्ति का हाल देखिए जो व्यक्ति अपशब्द बोल रहा है, उस व्यक्ति की चेतना क्या होगी जो कि अपशब्द बोल रहा है। एक्चुअली बुरे शब्द बोलने वाला ना वो खुद ही बहुत दुखियारी आत्मा होता है। अंग्रेजी में कहावत है हर्ट पीपल, हर्ट पीपल, यानी जो दुखियारी आत्माएं होती हैं वही दुखी करती हैं। सो हर्ट पीपल यानी दुखियारी आत्मा, हर्ट पीपल बाकी लोगों को दुखी करता है। तो कहीं ना कहीं जो आपको जो हर्ट कर रहा है वो खुद कहीं ना कहीं हर्ट है। तो इसीलिए उसके कष्ट को समझने का अगर हम प्रयास करेंगे दैट विल रियली हेल्प अस। बाकी ये है कि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहते हैं, यानी कि स्पिरिचुअली आप मजबूत होते हैं, उतना ज़्यादा यू बिकम इम्यून टू सच काइंड ऑफ एलिगेशंस, such kind of bad words being spoken to you, insults, criticism. More and more we become aloof, like that. तो इसीलिए अंग्रेजी में कहा जाता है when we do not have spiritual substance in the heart, we become slave of our surroundings. जब हमें आध्यात्मिक सत्व नहीं होता तो हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। So that phase we should have spiritual substance which will really help us कि हम हर्ट ना हो। और कहीं ना कहीं जो हर्ट कर रहा है वो खुद कहीं ना कहीं हर्ट है, यानी वो खुद एक कमज़ोर व्यक्ति है। कमज़ोर व्यक्ति पे दया दिखानी चाहिए बजाय कि उस पर गुस्सा किया जाए।